की याद आई कि ये अच्छी लेडी है, इसने बड़ा सहयोग किया है, मैं क्यों ना उसके पास दोबारा जाके उससे रिक्वेस्ट करूं कि मेरे गुरु के आंदोलन को बढ़ाने में आप मेरी कुछ मदद करो। तो प्रभुपाद वृंदावन से बॉम्बे जाते हैं और बॉम्बे उसकी बहुत बड़ी ऑफिस है, उसका कंपनी का एक बड़ा ऑफिस है, वहाँ जाके बैठते हैं। असिस्टेंट को बोलते हैं कि मुझे मैडम जी से मिलना है, वो कहता है ठीक है। और क्या होता है कि असिस्टेंट भूल जाता है कि बाहर एक स्वामी जी बैठे जो मिलना चाहते हैं। उसको अचानक से याद आता है कि एक स्वामी जी बैठे थे, वो मिलना चाहते थे। तो वो जब याद आता है उस समय 5 घंटे निकल गए होते हैं, और वो जब आके देखता है तो प्रभुपाद जी उसी लकड़ी की बेंच पे बैठे हुए थे 5 घंटे बाद में। उनको मिलना था ना। अभी क्या हुआ, उन्होंने मिलाया फिर प्रभुपाद जी को मालकिन से। प्रभुपाद ने जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे किसी भी प्रकार अमेरिका भेज दीजिए, चाहे आप जैसा आपको बन पड़े मुझे भेज दीजिए, मालवाहक जहाज भी चलेगा, लेकिन मुझे भेज दीजिए। तो उसने पहले मना कर दिया कि आप मेरे पिता के जैसे हो, और अमेरिका गए नहीं है, लेकिन अमेरिका ने देखा है कि वहाँ बहुत ठंडी है और वहाँ के लोग हैं ना वो पूर्ण रूप से विषयी है, वो कुछ नहीं समझते भक्ति को। आप वहाँ जाओगे तो क्या करोगे, आपको कौन सुनेगा, कौन आपको पूछेगा। इसलिए आप वहाँ मत जाओ, यहाँ पर हिंदुस्तान में रहो, यहाँ अपना भजन करो अच्छी तरीके से वृंदावन में रह के। मैं आपको यहाँ मदद करती हूँ अगर कोई मदद चाहिए तो आपको, लेकिन वहाँ मत जाओ। जब प्रभुपाद जी को ऐसा बोला तो प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए, और प्रभुपाद ने सोचा कि आखिरी उम्मीद थी वो भी चली गई। तो प्रभुपाद उसके कैबिन में से उठ के ऐसा मुड़ के दरवाजे की तरफ जाने लगे, और प्रभुपाद इतने दुखी हो गए कि क्या मेरे गुरु के आज्ञा का पालन करने में कभी नहीं जा पाऊंगा। और उसी समय में भगवान ने न जाने क्या प्रेरणा की कि वो लेडीज ने प्रभुपाद जी को बुलाया, स्वामी जी आइए बैठिए। स्वामी जी मैं आपके हित के लिए कह रहे हो कि आप वहाँ मत जाइए। प्रभुपाद कहते हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं वहाँ जाके मर भी जाऊँगा ना तो मुझे चलेगा, लेकिन एक बार आप मुझे वहाँ जाने दो। मेरे मन में संतोष होगा कि मेरे गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए मैं गया था वहाँ पर, इसलिए आप एक बार मुझे वहाँ जाने दीजिए। अगर नहीं कुछ होगा तो मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन मुझे एक बार प्रयास तो करने दीजिए। तब उन्होंने प्रभुपाद जी की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि स्वामी जी कुछ दिनों के बाद कलकत्ता से हमारा एक जहाज जलदूत नाम का जहाज अमेरिका के लिए जाएगा, तो आप उसमें चले जाइएगा, और जो कैप्टन होंगे वो मिस्टर पंड्या, उनको मैं बोल दूंगी, वो आपकी सारी व्यवस्था कर देंगे। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रभुपाद वृंदावन में आए। प्रभुपाद वृंदावन में आए और प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। एक घटना यह भी होती है कि एक दिन प्रभुपाद जी रात्रि में कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय के दामोदर मंदिर के जो गोस्वामी थे, गोपाल गोस्वामी, वो सुन लेते हैं कि कुछ चर्चा हो रही है। वो दूसरे दिन प्रभुपाद जी के पास जाकर प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि प्रभुपाद आप ये रात को क्या बात कर रहे थे, क्या चर्चा हो रही थी। तो राधा दामोदर मंदिर के गोस्वामी थे, बड़े अच्छे भक्त थे वो, इसलिए प्रभुपाद ने उनको बताया कि रात्रि को रूप गोस्वामी मुझे दर्शन देने आए थे, तो मैं उन्हीं से बात कर रहा था। तो रूप गोस्वामी ने मुझे बताया कि तुम निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारी सब व्यवस्था कर देंगे, तुमको चिंता ना करना। तो ऐसा कहते रूप गोस्वामी ने मुझे आशीर्वाद दिया। प्रभुपाद रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते थे, उसका एक प्रमाण एक और भी है। अभी तो वो संत है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उस संत के दर्शन हमारे गुरु जी हमको करने के लिए ले गए थे। और राधा दामोदर मंदिर के गेट के बगल में रहते थे, बंगाल के थे वो।
तो जब यौवन अवस्था के थे तब आए थे वृंदावन में भजन करने के लिए। तो अपने छत पे एक दिन रात्रि को बैठ के भजन कर रहे थे, तो क्या देखते हैं कि मंदिर के अंदर से कोई व्यक्ति की फूट फूट के रोने की आवाज़ आ रही है। तो छत के ऊपर चढ़ के देखते हैं कि कौन व्यक्ति। उस समय तो दामोदर मंदिर पूरा खुला था, ऐसे शेड वगैरह नहीं बने थे। पुराने समय में रूप गोस्वामी की समाधि और भजन कुटीर 2 था, बाकी सारा चौक खुला हुआ करता था, बाकी कोई निर्माण नहीं था उस समय। उन्होंने देखा तो प्रभुपाद जी रात्रि को, आधी रात्रि को झाड़ू लगा रहे रूप गोस्वामी की समाधि के पास और फूट फूट कर रो रहे हैं कि मैं मेरे गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि कोई ऐसा प्रबंध हो कि मैं पाश्चात्य जगत में जाके इस कृष्ण भक्ति को फैलाऊँ। ऐसा रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते थे रो रो के। और वो संत थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा था। ये प्रभुपाद जी को दूसरे दिन मिलने भी गए और उसी संत ने महाराज जी को बताया था कि मैंने स्वयं प्रभुपाद जी को देखा था ऐसा रोते हुए और रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते हुए। तो प्रभुपाद बड़े विनम्र संत थे और अपने गुरु के प्रति पूर्ण शरणागत थे और साथ में इतने गंभीर व्यक्ति भी थे, बहुत गंभीर थे प्रभुपाद जी। हमेशा अपने मन में भगवान को धारण करके रखते थे। थोड़ी सी भी चंचलता उनके जीवन में आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो प्रभुपाद जी को जब अमेरिका जाने का सारी व्यवस्थाओं की टिकट मिल गया तो वो कलकत्ता गए और वहाँ से उनके जो सबसे छोटे पुत्र थे